कुंती ने सोने से पहले पानी की इच्छा जताई थी। भीमसेन सारस पक्षियों का गूंजती आवाज से जलाशय के दिशा का अनुमान लगाया और तालाब तक पहुंचे। वहां उन्होंने स्वयं पानी पिया, स्नान किया और दुपट्टे में पानी बांधकर अपने भाइयों और माता के लिए जल लेकर आए। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक साल वृक्ष पर हिडिंब नाम का एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता था। उसका शरीर कोयले जैसा काला, आंखें पीली और बाल लाल थे। मनुष्य की गंध पाकर उसकी जीभ पर पानी आ गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाकर मनुष्यों को मार डाले और ताकि दोनों मिलकर उसका मांस खा सके। भाई की आज्ञा मानकर जब हिडिंबा वहां पहुंची तो उसने कुंती और चारों भाई को सोते हुए देखा, लेकिन भीमसेन जाग रहे थे। भीमसेन के चौड़ी कंधे, सिंह जैसी गर्दन, सुंदर श्याम वर्ण रूप देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने सोचा कि भाई के प्रेम से बढ़कर पति का प्रेम है। उसने एक बेहद खूबसूरत मानुषी स्त्री का रूप धारण किया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहने और भीमसेन के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। भीमसेन ने मना कर दिया। इसी बीच बहन को देर होते हुए देखकर राक्षस हिडिंब खुद क्रोध में दांत पिसता हुआ वहां आ पहुंचा और अपनी बहन को मनुष्य के रूप में देखकर और भड़क गया और उसने हिडिंबा और पांडवों पर हमला करना चाहा। भीमसेन ने उसे डांटते हुए कहा, इन सोते हुए भाइयों को मत जगा। भीमसेन उसका हाथ पकड़ा और उसे सोते हुए परिवार से बहुत दूर घसीट कर ले गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। पेड़ उखाड़ कर पटकने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और बाकी भाइयों की नींद खुल गई। अंत में भीमसेन ने हिडिंब को उठाकर अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया और अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा, जिससे राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब की मृत्यु के बाद हिडिंबा ने कुंती और युधिष्ठिर का पैर पकड़कर भीमसेन से विवाह की याचना की और कहा कि यदि उसे स्वीकार नहीं किया गया तो अभी प्राण त्याग देगी। युधिष्ठिर ने शर्त पर अनुमति दी कि भीमसेन केवल दिन भर हिडिंबा के पास रहेंगे, सूर्यास्त होते ही वो वापस आ जाएंगे। भीमसेन ने भी एक शर्त रखी कि जब तक उसकी पुत्र उत्पत्ति ना हो जाए तब तक ही वो साथ रहेंगे। हिडिंबा भीमसेन को लेकर आकाश मार्ग, पहाड़ों, गुफाओं और रमणीय स्थलों पर विहार करने लगी। समय आने पर उसने एक महाबलशाली पुत्र को जन्म दिया। उसके सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण वह तुरंत ही बड़ा हो गया, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। उसने पांडवों को प्रणाम किया और वचन दिया कि जब भी संकट के समय उसे याद करेंगे वह तुरंत मदद के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। इसके बाद हिडिंबा और घटोत्कच वहां से चले गए। जब पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, हिरणों की खाल और वृक्षों की छाल पहनकर तपस्वियों की भांति वन से बाहर निकले। इसी दौरान वन में उनसे मिलने स्वयं भगवान वेदव्यास आए। व्यास जी ने युधिष्ठिर को धाड़स बंधाया और कहा, यह विपत्ति आगे चलकर उनके सुख का कारण बनेगी। व्यास जी पांडवों को अपने साथ लेकर एक चक्र नगरी आए और वहां उन्हें एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में गुप्त रूप से ठहरा दिया। एक चक्र नगरी में पांडव छिपकर तपस्वी की तरह रहने लगे। वह दिन भर नगर में भिक्षा मांगते थे। शाम को जो भी भिक्षा मिलती उसे माता कुंती के सामने रख देते। कुंती के आदेशानुसार उस भिक्षा का आधा हिस्सा अकेले भीमसेन खाते थे और बाकी आधे हिस्से में